हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज का टॉपिक है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि इन्फिनेटिव्स आखिर होता क्या है। तो देखिए, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, माने बहुत ही आसान टॉपिक है। इसी चीज़ को कई तरह से उलझा देते हैं सब एक्टिव से पैसिव बताने में, लेकिन सबसे पहले तो आप इन्फिनेटिव के बारे में जानिए। आपको मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ, आप इतना ही बात को याद रखना। इन्फिनेटिव का पहचान होता क्या है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू यदि लगा है तो आप समझ लेना ये इन्फिनेटिव है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा है तो आप समझ लेना कि ये इन्फिनेटिव है। ओके, तो इन्फिनेटिव क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हेडिंग में टॉपिक मेरा है कि पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स। हम इन्फिनेटिव्स का पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो मैं देखिए, मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, टू प्लस वर्ब वन, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आना चाहिए, टू उसके बाद वर्ब वन। ये आपको लाइन हमेशा याद रखना होगा। अब इसका हम एक्टिव से जब पैसिव करते हैं तो वही प्रक्रिया है जैसा कि मैंने आपको टेंसेस पर आधारित चीज़ें बताई हैं पैसिव वॉइस के रूप में। देखिए कितना ये सरल है। अब देखिए, मान लीजिए इसको हम वर्ब टू बी वर्ब भी कहते हैं, टू बी भी कहा जाता है, टू बी वर्ब। अब देखिए, आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव आखिर इनका बनाते कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आई एम टू प्ले हॉकी। आई एम टू प्ले हॉकी। टू प्ले पर ध्यान दीजिए, पहले टू फिर प्ले। मैं हॉकी खेलने वाला हूँ। इस सेंटेंस में यही सेंस भी आता है, मैं इस काम को करने वाला हूँ, करने वाला हूँ या करने वाला था, करना है, करना पड़ता है। इस तरह के सेंस इन्फिनेटिव्स में आते हैं। अब ज़्यादा मैं आपको इसमें डिटेल में लेकर चल रहा हूँ कि आखिर समझिए कि इन्फिनेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं और कैसे एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे। देखिए, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। पैसिव वॉइस में पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कोई भी वर्ब हो सकता है। उसके बाद टू बी, पैसिव में टू बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बाई लगाकर लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। बस इतनी ही सी बात करनी है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, आई एम टू बाई अ बुक। मैं एक किताब खरीदने वाला हूँ। मैं एक किताब खरीदने वाला हूँ, यानी इस सेंटेंस में अ बुक जो है सब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो अ बुक जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। अ बुक क्या हो गया, पैसिव में सब्जेक्ट हो गया। जैसा कि मैंने सब्जेक्ट बताया अभी आपको, अ बुक सब्जेक्ट है। अब बुक सिंगुलर है इसलिए, और प्रेजेंट में भी टेंस है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। बुक सिंगुलर है, सेंटेंस भी प्रेजेंट में है इसलिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। देखिए, हमने इज को यहाँ रखा। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए, टू बी, यानी जो ये टू है इसके बाद हम यहाँ पर टू बी कर दिए। उसके बाद वर्ब थ्री, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी बाई का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा। और उसके बाद हम प्रीपोजिशन
बाई का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट मी को लिखे, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने वाला है। यानी इस सेंटेंस में अ लेटर ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ लेटर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी अ लेटर सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। अब देखिए इज के बाद जो ये टू इन्फिनेटिव लगा है, इसको हम टू बी में बदल देंगे। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए टू बी, यहाँ हमने कर दिया टू बी। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एक्टिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है तो पैसिव में इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, दे आर टू सेल द हाउस, वे घर बेचने वाले हैं। अब इस सेंटेंस में द हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में द हाउस को सब्जेक्ट बना देंगे। अब द हाउस जो है यहाँ पर सिंगुलर है और प्रेजेंट में है ये, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग हो गया। उसके बाद टू बी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी दे सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, रोहन वॉज टू डू दिस वर्क, रोहन को यह काम करना था। तब देखिए इस सेंटेंस में दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो हम दिस वर्क को सब्जेक्ट बना देंगे। और उसके बाद दिस वर्क भी सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का हमने प्रयोग किया। इसके बाद देखिए टू बी यानी टू था, यहाँ हमने टू बी का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी रोहन एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, अब पैसिव में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, द बॉयज वर टू प्ले द मैच, लड़के मैच खेलने वाले थे। यानी इस सेंटेंस में द मैच ऑब्जेक्ट है, अब यह पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए द मैच यहाँ भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, टू बी, यानी इस टू को हम टू बी में बदल देंगे और प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी द बॉयज सब्जेक्ट था, पैसिव में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब एक सेंटेंस आपको मैं निगेटिव सेंटेंस भी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ है, शी इज नॉट टू कुक फूड, वह खाना पकाने वाली नहीं है। अब देखिए इस सेंटेंस में फूड जो ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो फूड यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। फूड अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। और एक्टिव वॉइस में नॉट का प्रयोग किया गया इज के बाद, तो पैसिव में भी हम इज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर टू को टू बी में बदल देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट हर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस में सी जो है सब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव में ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। बस इतना ही सिंपल सी बात आपको इन्फिनेटिव को एक्टिव से पैसिव बनाने का कैसे बनाते हैं, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। अब अगला देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी इन्फिनेटिव पर ही आधारित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इज, आर, एम, वाज, वर के बाद टू आता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो हैज़ के बाद टू आएगा, हैव के बाद टू आएगा, हैड के बाद टू आएगा, या विल हैव के बाद टू आएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल को, जैसे आपको कहना है मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो इसको बनाते हैं आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अब मुझे क्रिकेट खेलना था, तो हैज़ के जगह पर हैड कर देंगे, आई हैड टू प्ले क्रिकेट।
अब इस चीज़ को हमें समझना है कि मुझे क्रिकेट खेलना है या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, दोनों एक ही तरह से बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला। अब देखिए सेम चीज़, ये भी इन्फिनेटिव का ही पैसिव है, लेकिन ये हैज़, हैव, हैड का प्रयोग वाला है। जब हैज़, हैज टू, हैव टू, हैड टू का पैसिव बनाएंगे तो इनका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेम वही चीज़ है, सिर्फ वर्ब का अंतर है। वहाँ पर इज, आर, एम, वाज, वर था, यहाँ पर हैज, हैव, हैड है। बाकी सब प्रक्रिया एक ही है। देखिए इसमें भी पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़, हैव या हैड को रखते हैं, उसके बाद टू बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। पैसिव का, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। जब एक्टिव से आप पैसिव बनाओगे तो पैसिव में क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे बनता है सेंटेंस, ये मैंने बताया। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, हैड, फिर टू बी, फिर वर्ब 3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम करना है। या इसका ये भी मीनिंग हो सकता है मुझे यह काम करना पड़ता है। तो देखिए इस सेंटेंस में दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो दिस वर्क ये सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर दिस वर्क के साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो ये देखिए टू बी यानी इस टू को हम टू बी में बदल देंगे और उसके बाद वर्ब 3 यानी डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ मी लिखा गया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आई जो है सब्जेक्ट है तो ये पैसिव में मी हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी हैज टू वॉश द क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने हैं या उसे कपड़ा धोना है या उसे कपड़ा धोना पड़ता है, ये सारी चीज़ें एक ही है। तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द क्लोथ्स, यानी ये क्लोथ्स जो है प्लूरल है, तो अब द क्लोथ्स को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं या बना दीजिए द क्लोथ्स। अब प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। इसके बाद टू बी, हमने टू बी का प्रयोग किया। फिर वर्ब 3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड का प्रयोग किया गया। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, मैंने बाई का प्रयोग किया और अंत में ऑब्जेक्ट को रखना है, मैंने यहाँ हर ऑब्जेक्ट को रखा, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सी है, ये पैसिव में हर हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है राम हैज टू राइट अ लेटर, इसका मतलब है राम को एक पत्र लिखना है या राम को पत्र लिखना पड़ता है, दोनों मीनिंग एक ही है। अब देखिए इस सेंटेंस में अ लेटर ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना देंगे। अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू बी यानी टू बी का प्रयोग किया गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी राइट का थर्ड फॉर्म रिटन का प्रयोग होगा। उसके बाद बाई का प्रयोग होगा और अंत में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में राम सब्जेक्ट है, ये पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है वी हैड टू प्ले हॉकी, हमें हॉकी खेलना था, हमें हॉकी खेलना था, या इसको हम ये भी कह सकते हैं हमें हॉकी खेलना पड़ता था। तो देखिए इस सेंटेंस में हॉकी जो है ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो इसे हम सब्जेक्ट बना दिए। इसके बाद में हैड का प्रयोग किए, क्योंकि ये हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल एक ही होता है हैड। तो हॉकी हैड, उसके बाद इस टू को हमने टू बी में बदल दिया। फिर प्ले यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, प्लेड कर दिए। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किए और अंत में वी सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट अस बना देते हैं। और एक इसका लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें
यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्स है, तो देखिए यहाँ पर दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव बनाएंगे तो दिस वर्क को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद विल हैव है तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। फिर इस टू को हम टू बी में बदल देंगे और डू का थर्ड फॉर्म डन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का यू, इसको ऑब्जेक्ट यू में बदल देंगे। बस इतनी ही सी बात बेटा आपको जाननी है। इन्फिनेटिव टाइप्स के एक्टिव से पैसिव बनाने का इससे कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता, सरल में, सिंपल में। अब इसी चीज़ को लोग उलझा देते हैं, कई तरीक़ा से बताने लगते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम वही है जैसे मैंने आपको टेंस पर आधारित बताया था, बस इसमें मुख्य रूप से आपको इन्फिनेटिव को पहचानना है। और अक्सर मैं देखता हूँ, मैं क्लास में पूछता भी हूँ बच्चों से, तो ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं भूलना होगा, नहीं तो फिर आपका पैसिव वॉइस सही नहीं बन सकता है। बस आपको इन्फिनेटिव का पहचान जानना है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग है, यानी उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप समझ लेना ये सेंटेंस में इन्फिनेटिव है। ओके, अब चलिए आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल और समझा देता हूं ताकि आपको कभी किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, कुछ इन्फिनेटिव्स में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर उनका पैसिव हम कैसे चेंज करेंगे, तो उन्हीं के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए एग्जाम्पल है, देयर इज नो टाइम टू लूज। तब इसका अब इसमें देखिए लूज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, देयर इज नो टाइम। अब देखिए इस टू के बाद हम बी कर देंगे, इस इन्फिनेटिव टू के बाद बी कर देंगे और लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। अब देखिए इसमें पूरा वही सेंटेंस नीचे लिखा गया है, बस टू के बाद टू बी और लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, वी हैव नथिंग टू गेन। अब इसमें भी देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव बनाएंगे, वी, देखिए वी हैव नथिंग नथिंग। बस यहाँ पर टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे और गेन का थर्ड फॉर्म गेन्ड में बदल देंगे, यानी वी हैव नथिंग टू बी गेन्ड। अगला एग्जाम्पल है, ही इज अ मैन टू एडमायर। अब इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बनाएंगे ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड। बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव है तो उसका पैसिव में टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेम बनाएंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब टू है तो उसके बाद हम टू बी और डू का थर्ड फॉर्म डन। यदि सेंटेंस में इन्फिनेटिव है तो बस आपको पैसिव में टू बी प्लस वर्ब थ्री, यानी जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर को बहुत आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जो ये पैटर्न मैंने लाया है ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आपको फेस करना ही होगा 100%। अब देखिए कुछ इन्फिनेटिव्स इम्पॉर्टेंट्स हैं जो कि देखिए मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है, ये इसको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर ये एनडीए हो, सीडीएस हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो इंग्लिश को टच करता है, मैक्सिमम आपको इस टाइप के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आपको फेस करना ही होगा। देखिए, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। अब देखिए टू ओपन यहाँ पर इन्फिनेटिव है, अब क्या है ऑब्जेक्ट में द शॉप, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। इट इज़ टाइम
इतना तो लिखना ही लिखना है पैसिव में। यदि एक्टिव में इट इज़ टाइम है तो पैसिव में भी इट इज़ टाइम लिखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर प्लस नाउन, यानी फॉर प्लस नाउन का हम स्ट्रक्चर पहले लाएंगे। देखिए, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, तो हमने भी नीचे लिखा पैसिव वॉइस में इट इज़ टाइम। इसके बाद में क्या करेंगे, अपने से फॉर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर फॉर रखना होगा। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले ला देंगे। तो देखिए, द शॉप ऑब्जेक्ट है, हमने फॉर के बाद द शॉप कर दिया, बचा क्या, टू ओपन, तो इसको कर देंगे टू बी ओपन। इस टाइप के हर सेंटेंस का पैसिव आपको ऐसे ही करना होगा। अगला एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, इट इज़ टाइम टू टेक टी। फिर इसका पैसिव बनाएंगे, इट इज़ टाइम, इतना हमें लिखना है। इसके बाद हम फॉर लाएंगे। फॉर को लिखने के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा उसको हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए, टी है, फॉर के बाद हमने टी को रख दिया। अब बचा क्या, टू टेक, तो इसको कर देंगे टू बी टेकन। बस यही पूरा है आपका इन्फिनेटिव। तो बेटा, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, फिर कल हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।